इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। इंसाफ के तकाजों के लिए अदालत उस्मा फैसले पर गौर करे, मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस ले, नजरसानी दरखास्त का मतलब। तहरीक इंसाफ ने दोनों ऐवानों से पास इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में बैरिस्टर गौहर के इलेक्शन तरमीमी एक्ट कलदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई ने सलमान अकरम राजा की वसातत से दायर दरखास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया। मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। खवातीन और गैर मुस्लिम मखसूस नशिस्तें पीटीआई को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। दरखास्त का मतन। पार्लियामेंट बालादस्त और कानून साजी में बाइख्तियार इदारा। जिस जमात का पार्लियामान में वजूद नहीं उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब से अपना मवासना किया। अता तारड़ का बांग्लादेशी अवाम से इजहार यकजहती। उमर अयूब ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गलत और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पीटीआई का रास्ता रोकने की भूंडी कोशिश है। ऑपोजिशन लीडर की गुफ्तगू। दावा किया इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकता है, जिसके लिए हुकूमत के पास पैसा भी है। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस खत्म करने की इस्तदा। एक और माजरतनामा पेश करने की दरखास्त। आप जैसे मुनसिफ का तकाजा है कि दिल बड़ा रखें। फवाद चौधरी का मुकालमा। किसी से जाती इख्तिलाफ नहीं, वीडियो सुने तो मालूम होगा उस वक्त आप जज्बाती थे। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन का जवाब। एटीसी लाहौर में जलाओ घिराव मुकदमे में फवाद चौधरी की एक रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। अमरीकी सियासतदान और सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्जाम में अमरीकी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 46 साल आसिफ मर्चेंट ने कराए के कातिलों के लिए जिस शख्स से राब्ता किया वो FBI का मुखबिर था। महकमा इंसाफ का दावा। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। 46 साल आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक कराची से है। 2 बीवियां और बच्चे पाकिस्तान और ईरान में रहते हैं। मुत्तादिद बार ईरान, शाम और इराक के दौरे किए। आसिफ मर्चेंट के मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव चोरी करना, एहतजाज प्लान करना और किसी भी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना मंसूबे का हिस्सा था। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में भी हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। डॉक्टर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। ऐवान सदर में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और तलबा रहनुमाओं के इजलास में मशावरत से फैसला हुआ। उबूरी हुकूमत के दीगर अरकान का फैसला मशावरत से किया जाएगा। बांग्लादेशी फौज में भी बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। बांग्लादेश में कर्फ्यू के खात्मे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल। तालीमी इदारे, दफातर और अदालतों में मामूल के मुताबिक काम जारी। तलबा और नीम फौजी दस्तों ने ट्रैफिक समेत दीगर इंतजाम संभाल लिए। जमात इस्लामी ने ढाका में 13 साल से बंद अपना मरकजी दफ्तर दोबारा खोल लिया। इंतजामिया को मुकम्मल ताउन की पेशकश। शेख हसीना वाजिद की बरतानिया ने सियासी पनाह और अमरीका ने वीजे की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वालिदा ने कहीं भी सियासी पनाह की दरखास्त नहीं दी। बेटे का दावा, सियासी पनाह मिलने तक साबिक वजीर आजम को भारत में रहने की इजाजत। भारत ने बांग्लादेश के लिए रेलवे सर्विस और परवाजें मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन तरीके से मामूल पर आ जाएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का लचकदार जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस के सब्जाजार में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम के दौरान मुल्क भर में 3 अरब 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ। शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। मौसमियाती तब्दीली के बाइस 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सरसब्ज पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। जब इलेक्शन चोरी कर लिए जाएं तो सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आ सकता है? IPPs उस वक्त हुकूमत ने दावत देकर लगवाई। तवानाई निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिजली के बिल भरना अवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में गुफ्तगू। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा सबसे ज्यादा करप्ट है। रहनुमा अवाम पार्टी का दावा। हुकूमत को बांग्लादेश की सूरत हाल से सबक सीखने का मशवरा। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद धरनों में मौजूद। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बगैर नतीजे के खत्म हो गया। आज चौथा दौर होने का इम्कान। चीन, सऊदी अरब और UAE कर्जों की अदायगी मौखर करने पर आमादा। तीनों मुल्कों ने अदायगी 1 साल तक मौखर करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। रोल ओवर का हजम पिछले साल जैसा ही होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। आजाद बलोचिस्तान के नाम पर मुल्क से बाहर बैठे लोगों का बलोचों के हुकूक से कोई सरोकार नहीं। बैरूनी एजेंडे पर आग और खून की होली खेल रहे हैं। वजीर दाखिला बलोचिस्तान का बयान। कराची की मुकामी अदालत में रहमान डकैत पुलिस मुकाबला के शवाहिद न मिलने पर उज़ैर बलोच और गफ्फार उर्फ मामा को बरी कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का पहला इजलास। इंसदाद मनशियात के लिए वफाकी और सूबाई इदारों का मिलकर काम करने का फैसला। हुकूमत पंजाब का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। 16 जनवरी 2024 कबल ज़ायद अलमियां ड्राइविंग लाइसेंस पर जुर्माने फीस में इजाफा वापस। शहरी पुराने जुर्मानों के साथ लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। एक्सपायर्ड लाइसेंस पर नया फीस शेड्यूल ही लागू है। CTO लाहौर अम्मार अथर की शहरियों को लाइसेंस की तजदीद करवाने की हिदायत। कराची में निजी स्कूल्स की मनमानियां। बेशतर ने खिलाफ कानून फीस में इजाफा कर दिया। खर्चा बढ़ने पर वालिदैन बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने पर मजबूर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़ियारत में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कें सैलाबी रैली में भी बह गई। एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग से मरकजी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मियावाली और लैया फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजनपुर में कोहे सुलेमान के सैलाबी रेले से रुझान समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से माल मवेशी के साथ इलाका मकीनों की कश्तियों और पैदल नकल मकानी। सैलाबी रेलों के बाइस बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। कराची में सिर्फ 76 मिलीमीटर बारिश से इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर में गैर मयारी बनाई गई सड़कें तबाही की दास्तानें बयान करने लगी। पानी से भरे गढ़ों से न सिर्फ सफर दुश्वार होने लगा बल्कि गाड़ियां भी खराब होने लगी। लसबेला से 3 हट्टी वाली सड़क पर हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। गढ़ों में सड़क तो नजर ही नहीं आती। रिक्शे और गाड़ियां डोलती नजर आने लगी। कीचड़ और गंदगी से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवार फुटपाथ पर चढ़ने लगे। इस्लामाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को बेदर्दी से ज़िबाह कर दिया गया। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़िया थाना तरनोल की हुदूद में गांव पिंडपड़िया में पेश आया। वाक़िए का मुकदमा दर्ज। इसराइल के लिए खौफ की अलामत। याहिया अल सनवार फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के नए सरबराह मुकर्रर। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद याहिया हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे। इसराइल के गाजा पर हमले जारी। मजीद 50 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। PCB ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान बरकरार। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। सरफराज अहमद टीम का हिस्सा। मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। इमामुल हक को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया।